हाय ऑल। इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आप अगर आपको डेटाबेस सेटिंग करनी है लारावन 9 में तो कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या नॉर्मल सेटिंग डेटाबेस सेटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब फॉरेन की जब बात आ जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि फॉरेन की वाली कैसे डेटाबेस सेटिंग करें। तो इस वीडियो में यही बताऊँ कि फॉरेन की के साथ डेटाबेस सेटिंग कैसे करें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो लारावर का ऐप, ये हमारा ऐप है। ठीक है, इसमें अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ एंड सीडर में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी सीडर बना रखा है, एक यूजर सीडर बना रखा है। तो इस वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगा कि आपको डेटाबेस का जो सीडर है वो कैसे बनाया जाता हैगा। ठीक है, और या फिर फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है या फिर PHP आर्टिजन कमांड यूज करके। मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कहीं फॉरेन की आपकी दो टेबल में फॉरेन की लगी हुई है तो उसमें डेटा कैसे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले एक यूजर टेबल है। ये यूजर टेबल का सीडर है, और एक हमारा कंपनी जो हमारी कंपनी टेबल है उसका सीडर है। ठीक है, इनकी टेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी एक ये हमारी कंपनी टेबल है एंड यहाँ पे हमारी यूजर आईडी वो हमारी एज ए फॉरन की काम कर रही है। ये हमारी यूजर टेबल है और यहाँ पे ये हमारी जो आईडी है एज ए प्राइमरी की यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों में हमें डेटा डालना है। एक हमारी ये यूजर टेबल है एंड एक ही हमारी कंपनी टेबल। ठीक है, इन दोनों में एक साथ डेटा डालना है। और जो हमारी यूजर टेबल हमारी कंपनी टेबल इससे हमारी ज्वाइन फॉरन की के थ्रू ज्वाइन हुई पड़ी है। ठीक है, तो कैसे डेटा डालेंगे हम। सबसे पहले हमारा जो यूजर सीडर है, यहाँ पे मैं आपको सीडर के थ्रू दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो हमारा ये तो हमारे बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। ये जो हमारे ऊपर नेम स्पेस है, जब आप सीडर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। नीचे आपको जो यूजर का जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी फैकर क्लास है कि फैकर क्लास है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या लिखना होता है, जैसे मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से करता हूँ यूज फैकर /फैक्ट्री। ठीक है, एज इसको मैं इसका एक कॉमन नाम ही दे देता हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको सिर्फ कितना कोड मिलेगा इसके अंदर, आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपका सारा कोड खुद लिखना होता है, तो मैं वो दिखा देता हूँ कैसे लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी लिखा पड़ा है, लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी फैकर क्लास हैगी, इसका जो क्रिएट फंक्शन है उसका एक यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेना है उसको। ठीक है, एंड जो हमारा मॉडल हैगा उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। तो यूजर का जो ऑब्जेक्ट हैगा उसमें जो नेम नाम का वेरिएबल है उसमें हमने जो फेकर क्लास है कि जो फेकर क्लास है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी फेकर क्लास क्या होती है कि इसमें से जो हमने नेम नाम का वेरिएबल इसको असाइन कर दिया। इससे क्या होगा, हमें रैंडम नाम इसको हमारी जो टेबल जो ये हमारी यूजर नाम से जो टेबल है कि ये मॉडल है एंड इसके अंदर जो फील्ड होगा हमारा टेबल का नेम उसको असाइन हो जाएगा। उसी तरह से जो ईमेल है उसको एक ईमेल असाइन हो जाएगी, पासवर्ड यहाँ पे असाइन हो जाएगी। एंड टोकन यहाँ पे मैं रैंडम ना लेके यहाँ पे मैं एक कुछ भी एक रैंडम जो टोकन ले ले रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं फैकर क्लास को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंडम ले लेता हूँ। ठीक है, टोकन एंड यहाँ पे मैंने इसको सेव करवा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमने हमारी जो यूजर क्लास है उसमें कैसे डेटा ऐड करना है। ठीक है, एंड उसके बाद अब मैं कंपनी पे जाता हूँ, कंपनी सीडर पे सेम इस पे भी यही करना है हमें। हमें कंपनी का मॉडल हमने लिया यहाँ पे फैक्ट्री का जो हमारा नेम जो हमारी क्लास है उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, और साथ में हमने यूजर को भी कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, यूजर को हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें यहाँ पे फॉरेन की का जो डेटा है वो भी डालना है। ठीक है, उसको कैसे डालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सेम वही करा जो मैंने यूजर में करा था। जो हमारी फैकर क्लास है कि इसके जो क्रिएट फंक्शन आएगा इसको हमने एक वेरिएबल में लिया कंपनी क्लास का जो हमारा कंपनी मॉडल है, एंड ये हमारी टेबल भी होगी। इसका एक मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे एक मैंने एक ये हमारा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में नेम पे मैंने फेकर का नाम दे दिया कुछ भी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे फॉरेन की बात आ जाती है। अब ये जो यूजर आईडी है ये हमारी यहाँ पर फॉरेन की यहाँ पर ऐसे काम कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल में तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारी फॉरेन की है। ठीक है, तो इसमें डेटा डालने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना होता। जो यूजर टेबल है जो हमने मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट किया था इसको लिया, इसमें से हमने सारा डेटा उठाया। सारा डेटा उठाने के बाद में हमने इसमें से कोई भी एक रैंडम आईडी ले ली, उसको रैंडम आईडी असाइन कर दी। ठीक है, इससे हमारी क्या होगी, हमारी फॉरेन की इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉरेन की हमारे यूजर टेबल में से कोई से भी एक आईडी उठाएगा और इसको असाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें कॉल भी करना होता है। कॉल करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, डेटाबेस सीडर पे। डेटाबेस पे सीडर पे जाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से हमें इन्हें कॉल करना होता है। ये किस में कॉल करना होता है, ये वाला फंक्शन होता है रन। इस वाले फंक्शन के अंदर जाकर सिंपल यहाँ पे यूजर सीडर है इसकी क्लास दे दी, कंपनी सीडर है इसकी क्लास देनी, बस ये करना है आपको। इतना तो समझ में आ गया, कुछ नहीं करना होता।
एंड उसके बाद में सीधा यहाँ पर क्या करना है, PHP आर्टिजन DB सीड कर देना। जैसे ही आप करोगे तुरंत उसको डेटाबेस डेटा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसका डेटाबेस मिल गया, इसका पूरा डेटा जितने भी चाहिए थे वो सब मिल गया। एंड जो हमारी कंपनी है ये भी रैंडम आईडी इसने क्या है 7 है, यूजर आईडी क्या है 7 है। कौन सी आईडी इसकी, ये 7 वाली, ठीक है। एंड इसको अगर मैं एक बार दोबारा करूँ तो हमें ये दोबारा से मिल जाएगा। अब की बार यहाँ पे हमारी रैंडम आईडी 8 है और यहाँ पे देखते हैं इन्होंने इसको दोबारा से 7 मतलब रैंडम आईडी इसको जनरेट करेगा। इस तरह से आप क्या हो गया, अब देख रहे हो यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमने जो फॉरेन की वाला डेटा है उसको भी डाल दिया है। इस तरह से हम फॉरेन की वाला डेटा डाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। और अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर हमें 100 रिकॉर्ड चाहिए तो कैसे करेंगे, इसको हम बार बार PHP आर्टिजन कमांड तो नहीं चला सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पे आप लूप चला सकते हो, इसके अंदर लूप चला देना। फोर वाला है, फॉर ईच वाला 100 जितने भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, अगर वो उतने तक आप लूप चला देना तो ऑटोमेटिक उतने रिकॉर्ड ये ऐड कर देगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फैक्ट्री। सो सबसे सिंपल है, फैक्ट्री में भी सेम यही आएगा। फैक्ट्री में जाना है, यूजर फैक्ट्री है, यूजर फैक्ट्री में सेम ये सारी चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारी चीज़ मिलती है। एंड जो लारावेल 9 है उसमें काफ़ी इजी हो गई सारी चीज़, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फैकर क्लास को भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो हमारी यूज़र फैक्ट्री इसमें ये सारी चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम हमने ले लिया, ये ऑटोमेटिक मिलेगा। ये सारा जो हमारा यूजर टेबल है ये हो गया। उसके बाद मैंने जो कंपनी की जो फैक्ट्री बनाई है वो हमारी ये है। एंड यहाँ पे मैंने ये लिखा है हमें, क्योंकि कंपनी की फैक्ट्री में यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, हमें सिर्फ इतना देखने को मिलेगा। और बाकी सारा हमें खुद डालना होगा। तो सिंपल है, आपको क्या डालने के लिए है, सबसे पहले यहाँ पे मॉडल की हमें जरूरत पड़ेगी, यूजर टेबल की मॉडल के लिए, फॉरेन की के लिए। उसका यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यूज ऐप मॉडल, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें जो हमारे कंपनी के फील्ड है वो देख लेते हैं क्या क्या कंपनी के फील्ड है हमारे पास। एक तो नेम है हमारे पास, एक यूजर आईडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम ले लेंगे एंड नेम की वैल्यू क्या डालेंगे हम, जो हमारी सेम। देखो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या क्या डालना है, यूजर फैक्ट्री को देख लो। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, फेक नेम। सिंपल इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको यूज कर लो। लारावेल 9 काफ़ी आसान हो गया, आप कुछ भी चीज़ आप तुरंत कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड उसके बाद में यूज़र आईडी सेम जैसे हमने वहाँ पे करा था वैसे यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। एंड यूज़र आईडी के लिए यूज़र मॉडल है यूज़र, इसकी सारी वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद में हमने एक रैंडम आईडी असाइन कर देंगे फॉरेन की के लिए। सिंपल हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद में हमारी यूज़र फैक्ट्री भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आपके 3-4 फैक्ट्री है, उनमें फॉरेन की है, तो फॉरेन की को आप इस तरह से यूज करिए, सबसे सिंपल तरीका है फॉरेन की लगाने का। उसके बाद दोबारा डेटाबेस सीडर पे जाइए एंड सीडर पे जाने के बाद में आपको क्या करना आएगा, ये आपको इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, इनको कॉल करा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल करा देता हूँ जितने भी फंक्शन है हमारे सबको। ये हमारी कंपनी फैक्ट्री हुई, कंपनी का सी बड़ा है। एंड ये हमारी यूज़र फैक्ट्री हो गई। अब देखो यहाँ पे जो यूज़र टेबल हमारी पहले बनेगी तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आपको डालने हैं, जितने भी रिकॉर्ड आपको डालने हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है 10 रिकॉर्ड, और यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड भी कर सकते हो आपको, अगर 1000 रिकॉर्ड डालने हैं। इस तरह से कंपनी टेबल में जितने रिकॉर्ड डालने वो यहाँ पे रख सकते हो। ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद में आपको सीधा यहाँ पे कमांड के चलानी है कि वही PHP आर्टिजन DB सीड। सिंपल ये करोगे तो आपकी फॉरेन की है वो सब आपकी ऐड हो जाएगी डेटाबेस में। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में अब देखो पूरा कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको मैं डेटाबेस दिखाऊं, कितने रो हमारी 1000 रो हो गई यहाँ पे ऐड। एंड यहाँ पे साथ में ये भी ऐड हो गई। अब देख रहे हैं आप रो हमारे यहाँ पर ऐड हो गई। और यहाँ पे देखो रैंडम आईडी फॉरेन की यहाँ पे असाइन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉरेन की वाला डेटा इसमें ऐड कर सकते हो। एक और तरीका है, वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप का तरीका है, ये वाला तरीका जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ। मैं नीचे वाली कमांड को यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा, एक कमांड कर दिया, कमेंट कर दिया। एंड जो मैं दोबारा से कंपनी
यहाँ पर जाऊँगा कंपनी फैक्ट्री में एंड इस वाली कमांड को भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, इस वाले वेरिएबल को भी। एंड उसके बाद में अगर मैं दोबारा से यहाँ पे फैक्ट्री पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले तो मैंने यूजर मॉडल चलाया एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ, जो नीचे वाला मॉडल है इसी में क्रिएट करा मैंने। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चलाया ईच, ठीक है। ईच करने के बाद में इसके अंदर मैंने एक फंक्शन चलाया, यहाँ पे मैंने यूजर नाम से एक वेरिएबल ले लिया एंड उसके अंदर मैंने क्या करा, जो हमारी जो यहाँ पे जो क्लास कंपनी वाली फैक्ट्री होगी इसको मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा इसके अंदर सिर्फ कितने भी इसमें, अब देखो इसमें रिकॉर्ड कितने आएंगे, जितने आपकी जो पेरेंट टेबल होगी उसके अंदर 1000 रिकॉर्ड है, तो इसके अंदर भी 1000 रिकॉर्ड ही जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखनी होती है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने कहा यूजर मॉडल है पहले उसे चलाओ, उसे चलाने के बाद में जो हमारा इसके अंदर इसको एक एक करके चलाओ, पहले तो ये क्रिएट कर देगा रिकॉर्ड, उसके बाद कह रहा है कि इसको एक एक करके चलाओ। एक एक करके चलाने के बाद में हमने कहा एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक यूजर वेरिएबल ले लिया। ये यूजर वेरिएबल क्या करेगा, जो भी यहाँ पे जो हमारी जो भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई है एक एक करके चलाएगा एंड उसके बाद में हमने दोबारा से कंपनी वाली फैक्ट्री इसको कॉल करवा दिया। अब हमने कॉल करते यहाँ पे क्या कहा कि जो कंपनी फैक्ट्री है उसका जो यहाँ पे फॉरेन की वाला जो फील्ड हैगा उसमें जो हमें फॉरेन की असाइन करनी है, कौन सी असाइन करनी है, ये यूजर वाली टेबल है, इसकी जो आईडी असाइन करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक एंट्री होगी, एंट्री मान लो हमारी हुई हैगी 10th नंबर की, तो 10th नंबर की फॉरेन की इसको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रैंडम फॉरेन की नहीं मिलेगी, जो भी एंट्री होगी वही वाली फॉरेन की यहाँ पे मिल जाएगी इसे। जैसे मैं यहाँ पे आप देखो ये वाले जो हैं इसको भी मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ एंड अब मैं इसको चलाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 1000 एंट्री है, तो 1000 एंट्री होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। हो गया हमारा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो अभी हमारे रिकॉर्ड कितने आएंगे, टोटल 1003 है एंड दोबारा से रिफ्रेश करूँगा हमारे 2003 हो गए। एंड उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे भी हो जाएंगे। कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे हमारे, कितने रिकॉर्ड हो गए 1103। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, सबसे एंड पे देखो यहाँ पे जो यहाँ पे फॉरन की असाइन हो रही है, वो मैंने आपको कहा था ना कि जैसी इसकी एक एंट्री होगी उसी की फॉरन की इसको असाइन हो जाएगी। अब रैंडम नहीं होगी, अब नंबर के वाइज होगी 2007, 8, 9 इस तरह से। तो इस तरह से आप डेटाबेस सीडिंग कर सकते होगे लारावर के 9 वर्जन, ठीक है, फॉरन की के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।